2027 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया हारे या फिर जीते, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक चीज क्लियर है कि आपने रोहित शर्मा और विराट कोहली को गलत तरीके से टीम से बाहर करा है। परफॉर्मेंस देने के बाद भी पिछले एक साल में जो उनके साथ हुआ है वो बिल्कुल गलत है। हम मना नहीं कर रहे कि शुभमन गिल बहुत अच्छा प्लेयर नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि आने वाले जो यंगस्टर हैं वो अच्छे नहीं है, लेकिन जिन प्लेयर्स को आपने अपनी पर्सनल चॉइस की वजह से बाहर करा है ना, उन प्लेयर्स ने टीम को बहुत सर्व करा है, बहुत सारी मेमोरीज दी है। और रोहित शर्मा तो अगर 2027 वर्ल्ड कप में मौका मिलता ना तो वो इंडिया का बेस्ट कैप्टन बन सकता था। क्या नहीं जीता है उस इंसान ने अपनी कैप्टनसी में, जो आज सिर्फ यंगस्टर की वजह से आप उस इंसान को, और बहुत क्लियर है अब तो, ये जो ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्शन भी हुआ है ना इन दो प्लेयर्स का, ये सिर्फ एक मजबूरी है इनके फैंस को खुश करने के लिए। आप देखोगे कि एक दिन इंस्टाग्राम पर पोस्ट आएगी कि इन दोनों प्लेयर्स ने संन्यास ले लिया। और क्यों लिया? क्योंकि हमारे जो कोच साहब हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोच साहब गलत है या कोच साहब जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन उन्होंने जो यंगस्टर के लिए करा और जो टीम का परफॉर्मेंस है वो बहुत सुधरा है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि एक थोड़ी सी रिस्पेक्ट होती है किसी भी प्लेयर की। ये तो गौतम गंभीर साहब खुद बोलते हुए आए ना कि परफॉर्मेंस के बाद उन्हें टीम से निकाल दिया। तो अब ज़रा वो उस जगह पर जाएं जो वो हमेशा MS धोनी के लिए बोल रहे थे कि मुझे टीम से निकाल दिया गया। आपकी क्या एज थी उस समय जब आपको टीम से निकाला, और आज रोहित शर्मा और विराट कोहली की क्या एज है? तो ये तो आप वही कर रहे हो ना। अगर आपके हिसाब से वो गलत था तो फिर आप ये गलत कर रहे हो। आप सोचो ना, रोहित शर्मा के पास मौका था, वो इंसान 2023 के फाइनल तक लेकर गया, और वो भी इस तरीके से लेकर गया कि हर इंसान को ये था कि इस बार इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। वो तो एक दिन खराब आया और वो हम नहीं जीत पाए। लेकिन वो कप्तान बार बार बोल चुका है कि मुझे वो ट्रॉफी दिखती है गोल 3 डंडों पे। तो सोचो उस इंसान ने कितनी मेहनत करी होगी और वो आज भी कितनी मेहनत कर रहा होगा। रिसेंट पिक्चर्स आप देख लो रोहित शर्मा की, तो आपको दिखेगा कि रोहित शर्मा ने कितना काम करा है अपनी फिटनेस के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी ये मैनेजमेंट और ये कोच साहब बाहर कर रहे हैं। फैंस को अब ये मान लेना चाहिए कि वो सिर्फ एक, जो भी अब इन्हें खिलाया जा रहा है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए कि हाँ चलो एक आध दो सीरीज़ खेल लो। लेकिन आप देखोगे अचानक से कि एक दिन न्यूज़ आएगी कि इन दोनों ने भी संन्यास ले लिया ODI से। और संन्यास लिया नहीं है, ये फोर्सफुली संन्यास दिलाया जा रहा है। ये इनकी कोई मर्जी नहीं है कि ये संन्यास ले लें। अब बहुत बड़ा सवाल है, चलो गौतम गंभीर साहब कह रहे हैं कि यंगस्टर आ रहे हैं, तो क्या गिल आपके पास बेस्ट ऑप्शन है? आपका जो एक नंबर में कैप्टन है ना ODI का, या तो हार्दिक पांड्या था या फिर श्रेयस अय्यर, लेकिन आपको अपने फेवरेट प्लेयर को कप्तान बनाना था, तो आप वही सारी चीज़ें कर रहे हो जो आप पहले रो रहे थे। आपने बहुत अच्छा कराया, एशिया कप में सब कराया, हम भी है भाई, हमने भी अप्रिशिएट करा, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो प्लेयर्स को आज बाहर निकाला जा रहा है वो सिर्फ इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि आपको अपने फेवरेट प्लेयर को लाना है, या तो वो ख़राब होते। और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ देने की भी क्या ज़रूरत है? आप तो सीधे अनाउंस कर दो कि आपकी टीम में जगह नहीं है, आप टीम से बाहर हो, संन्यास लो। आप देखोगे ये संन्यास लेने के बाद ये दो प्लेयर बार बार, ये विवाद बहुत लंबा जाएगा कि इन्हें किस तरह से टीम से बाहर करा गया। T20 से जीतने के बाद इन्होंने विदाई ली, बिल्कुल सही था। टेस्ट से चलो रोहित शर्मा की बैटिंग अच्छी नहीं थी, आपने कर दिया, क्योंकि और रोहित शर्मा नहीं, विराट कोहली का भी जो परफॉर्मेंस था पिछले 5 सालों में टेस्ट में, कभी कभी हो गया तो सही है, वरना सिर्फ नाम पे खेल रहे थे। लेकिन ODI उनका फॉर्मेट था, ODI के लिए दोनों की फिटनेस, ODI के लिए दोनों के जो पिछले स्टैट्स हैं वो बहुत बेहतर है। रोहित शर्मा एज अ ओपनर, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन कहीं फ्लॉप नहीं है। आप उठाकर देख लो पिछले जितने भी ICC टूर्नामेंट रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप बिना किसी हार के जीता हुआ इंसान है वो। चैंपियंस ट्रॉफी बिना किसी हार के जीता हुआ इंसान है वो। अगर आप उसे 2027 का मौका देते तो हो सकता था वो धोनी के बाद ICC के हर ट्रॉफी जीतने वाला कैप्टन बन जाता, सिवाय टेस्ट चैंपियनशिप के। लेकिन आपने अपने फेवरेट प्लेयर के चक्कर में गलत डिसीजन, अब इस बात से नहीं कि कल को परफॉर्म अच्छा करे तो आपका डिसीजन सही है, ये बात मैटर ही नहीं करती भाई। प्लेयर्स आपके पास इंडिया में बहुत प्लेयर हैं टैलेंटेड, परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा, लेकिन बात होती है कि किस प्लेयर ने कितना सर्व करा है, कौन प्लेयर क्या लोगों को मेमोरी और उनके दिमाग पर क्या इम्पैक्ट छोड़ कर गया है। जब उसकी विदाई हो तो ऐसा ना हो कि ये फजीतों के साथ हो। और आप देखोगे कि आने वाले समय में, अभी तो सब शांति से हो जाएगा, गंभीर साहब की भी तानाशाही चल रही है, सब शांति से हो जाएगा,
प्रॉब्लम आएगी जब ये सब संन्यास ले चुके होंगे, कहीं पॉडकास्ट कर रहे होंगे, कहीं इंटरव्यू दे रहे होंगे, वहाँ ये सारी चीज़ें खुलेंगी कि कैसे इन्हें टीम से बाहर निकाला गया। तो जैसे अपनी इस पूरी ज़िंदगी में गौतम गंभीर साहब रोते हुए नज़र आ रहे हैं, ये प्लेयर्स भी परफॉर्मेंस देने के बाद ऐसे ही बोलते नज़र आएंगे। आज ओडीआई का स्क्वाड आएगा, कोई मतलब नहीं है, प्लेयर्स बाकी वही रहेंगे। मेन जो फोकस होना था वो इन 2 प्लेयर्स पे होना था कि इनकी वापसी कैसे होती है। लेकिन ये वापसी नहीं है, ये वापसी करा के विदा करने की तैयारी है और कोई बात नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है कि ये जो कदम उठाया जा रहा है कि रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन भी हटा दो और बाद में एज अ प्लेयर हटा दो, ये सही है या फिर गलत? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।